एना! जरूरत नहीं है। ओके, तुम्हें पता है तुम कौन हो। हॉलीवुड जॉकी प्रेजेंटिंग द विमेन इन द विंडो। फिल्म शुरू होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम डॉक्टर एना फॉक्स है। वो अपने घर में अकेली रहती है, जबकि एना अपनी फैमिली यानी उसकी बेटी और उसके हस्बैंड से हमेशा कांटेक्ट में रहती है। एना घर में रहते हुए अपने पड़ोसियों पे काफी ज्यादा नजर रखती है, जैसे किस घर में कौन कौन रहता है और कौन क्या करता है। आगे हम देखते हैं कि एना एक डॉक्टर से थेरेपी लेती है। दरअसल एना डिप्रेशन की पेशेंट है और कई सालों से अपने घर से बाहर नहीं गई होती है, क्योंकि उसे बाहर जाने में डर लगता है। वो खाली समय में सिर्फ शराब पीती है और अपने आसपास रहने वालों को ऑब्जर्व करती है। एक दिन उसके घर की डोरबेल बजती है और वो माइक से ही बिना डोर खोले पूछती है कि कौन है, जिस पर सामने से एक लड़के की आवाज आती है और वो बोलता है कि मैं आपके सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ और मेरी मॉम ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है। एना बोलती है सॉरी, लेकिन मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, जिस पर वो लड़का एना से पूछता है तो फिर मैं इस सामान का क्या करूं। एना कुछ सोचती और फाइनली गेट ओपन कर देती है। ये लड़का एथन था, जो अपनी फैमिली के साथ एना के घर के ठीक सामने रहने के लिए आया होता है। एना और एथन के बीच में बातचीत होती है, जिसमें हमें पता चलता है कि एना और उसका हस्बैंड अलग हो चुके हैं और इसलिए वो इस पूरे घर में अकेली रहती है। एना एथन को यह भी बताती है कि वो बच्चों की साइकोलॉजिस्ट है, जिसके बाद एथन एना को बोलता है कि आपकी विंडो से तो मेरा पूरा रूम दिखता है। कि तभी एथन विंडो से अपने फादर को देखता है, थोड़ा सा डर जाता है। एना इस बात को नोटिस करती है और उसे इजी फील करवाने के लिए उससे दोस्ती कर लेती है और उसको अपनी मूवी कलेक्शन में से कुछ मूवीज भी देखने के लिए देती है। उसके बाद वो वापस अपने घर चला जाता है। अगले सीन में हम डेविड को देखते हैं, जो कि एना का किराएदार है और उसके घर के बेसमेंट में रहता है। वो एना से कहता है कि आज हेलोवीन है, इसलिए आज तुम्हें घर से जरूर बाहर जाना चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल मना कर देती है। और फिर जैसे ही शाम होती है, कुछ बच्चे एना को परेशान करने लगते हैं और मजबूरन उनको रोकने के लिए एना को घर से बाहर जाने का डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो बेहोश हो जाती है और गिर पड़ती है। होश में आने पर वो अपने सामने मिसेज रसेल को देखती है। वो दोनों काफी बातें करते हैं। एना अपनी बीमारी के बारे में मिसेज रसेल को बताती है कि उसे घर से बाहर जाने पर एंजाइटी और पैनिक अटैक आने लगते हैं, इसलिए वो हमेशा घर में ही रहती है और इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और दोस्ती हो जाती है। एना अपने फोन से वाइन ग्लास और अपनी बिल्ली की कुछ अच्छी फोटोज भी क्लिक करती है। अगले दिन एना से मिलने मिस्टर रसेल आते हैं। उनको बस ये जानना था कि उनकी फैमिली से कल शाम को कोई उनसे मिलने आया था या नहीं। एना मिस्टर रसेल को बताती है कि उनका बेटा उनसे मिलने आया था, साथ ही वो उनके लिए कुछ कैंडल्स भी लाया था। मिस्टर रसेल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। एना को ये फैमिली कुछ अजीब सी लगती है। अगले दिन एना जब अपना डेली रूटीन्स का काम कर रही होती है कि तभी उसे कुछ शोर सुनाई देता है। एना घबराहट में पुलिस को फोन कर देती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये तो डेविड है, जो उसका किराएदार है और घर के बेसमेंट में रहता है। जिसके बाद एना पुलिस को सॉरी बोलकर फोन कट कर देती है। एना ने डेविड को मिस्टर रसेल के घर काम करते हुए खिड़की से देखा था, इसलिए वो डेविड से पूछती है कि तुम मिस्टर रसेल के यहाँ पर क्या काम करते हो। जिस पर डेविड बताता है कि मिस्टर रसेल ने कुछ दिन पहले एडवर्टाइजमेंट दिया था, बस वही काम कर रहा हूँ। अब शाम को जब एना अकेले घर में होती है कि अचानक सामने वाले घर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो डर कर तो सबसे पहले वहां कॉल करती है, जिसे कोई रिसीव नहीं करता। फिर वो एथन को पर्सनल कॉल करती है और पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन एथन कुछ डरा हुआ सा लगता है और फोन रख देता है। इसके बाद एना रसेल्स के घर से मिसेज रसेल को बाहर जाते हुए देखती है और अब थोड़ी देर बाद मिस्टर रसेल का फोन एना को आता है। रसेल एना से पूछता है कि तुमने यहाँ कॉल क्यों किया था, जिस पर एना बोलती है कि मैंने आपके घर से चीखने की आवाज सुनी है। रसेल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मैं और मेरा बेटा है, और ऐसा बोलकर वो फोन कट कर देता है। एना को अभी भी अपने ऊपर यकीन था, क्योंकि उसने सच में किसी के चीखने की आवाज सुनी थी। अब एना अपने घर की विंडो से रसेल के घर पर नजर रखती है। वो रसेल के हाथ में हैमर देखती है, तो ज्यादा छानबीन करने के लिए वो अपने DSLR कैमरा का यूज करती है। वो डेविड से भी पूछती है कि क्या तुमने सड़क के उस पार किसी के चीखने की आवाज सुनी थी, जिस पर डेविड उसको ये कहकर मना कर देता है कि मैं तो म्यूजिक सुन रहा था। अब एना रसेल के घर पर नजर रखती है, जहां वो बहुत सी अजीबोगरीब चीजें नोटिस करती है।
फिर बाद में एथन एना से मिलने आता है, जो थोड़ा डरा हुआ सा लग रहा होता है। एना उससे पूछती है कि सब ठीक है या नहीं। एथन कहता है कि उसके फादर बुरे नहीं हैं, बस कभी कभी थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इसके बाद एना उसे गले लगाती है और अपना नंबर भी देती है और कहती है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ आ सकता है। आगे हम देखते हैं कि एना अपनी दवाइयां खाती है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करती है, लेकिन उसकी हालत में कैसा भी कोई सुधार नहीं हो रहा था। वो बस शराब पीती है और रसेल के घर पर अपने DSLR से नजर रखती है। तभी वो देखती है कि मिसेज रसेल के बैक में चाकू लगा होता है और वो खून से लथपथ होती हैं। इतना खतरनाक सीन देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी से 911 पर कॉल करके पुलिस को बुलाती है और फाइनली वो मिसेज रसेल को बचाने के लिए उनके घर जाने का फैसला लेती है और अपने घर से बाहर जाती है। लेकिन बाहर निकलते ही वो अपनी बीमारी के कारण एक बार फिर से बेहोश हो जाती है। अब एक बार फिर से एना जब होश में आती है तो अपने घर पर होती है और जहां कुछ डिटेक्टिव भी होते हैं। इनमें से एक डिटेक्टिव का नाम डिटेक्टिव लिटिल होता है। एना उससे पूछती है कि मिसेज रसेल कहां पर है, क्या वो ठीक है? लेकिन इसके पहले कि कोई कुछ वहां पर बोल पाता, रसेल वहां पर आ जाता है। वो बोलता है कि बातें बनाना बंद करो, तुम मेरी बीवी से कभी नहीं मिली हो, ये सब फालतू की कहानी क्यों बना रही हो? एना बोलती है कि वो मेरे घर आई थी, हमने काफी समय साथ बिताया था, लेकिन रसेल कहता है कि ये सब झूठ है। फाइनली मिसेज रसेल को बुलाया जाता है, जो एक्चुअली में वो लेडी नहीं थी जिनसे एना मिली थी। एना बोलती है कि ये वो लेडी नहीं है और साथ ही वो एथन को बुलाने को कहती है, लेकिन एथन भी वहां आकर यही कहता है कि आप मेरी मॉम से कभी नहीं मिली हैं। एना को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और फिर बाद में एना अपने हस्बैंड को भी फोन करके सारी बातें बताती है, लेकिन वो भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। एना को खुद पर भरोसा था, इसलिए अब वो इंटरनेट पे मिसेज रसेल को ढूंढने लगती है और रसेल्स के पुराने ऑफिस से भी उसकी सारी फैमिली की इंफॉर्मेशन निकालती है। जहां उसे रसेल्स की फैमिली के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता, बस यही पता चलता है कि रसेल की पुरानी असिस्टेंट की कुछ दिनों पहले ही डेथ हुई है। वो रसेल्स फैमिली के बारे में और इंफॉर्मेशन लेने के लिए डेविड से मिलने जाती है, जहां उसे रूम के बाहर कुछ वारंट लेटर मिलते हैं। तभी डेविड वहां आ जाता है। यहाँ पता चलता है कि डेविड पैरोल पे बाहर आया हुआ एक अपराधी है। जब एना उससे मिसेज रसेल्स के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। अब एना एक बार फिर से रसेल के घर के अंदर ताक झांक कर फोटो निकालने लगती है। तभी उसे फोन आता है जो रसेल के घर से ही था। वो उसको उनके घर में जासूसी करने का मना करते हैं, जिससे एना डर जाती है। अब एना एक बार फिर से चुपचाप डेविड के बेडरूम में घुसती है, जहां उसको मिसेज रसेल्स की वही रिंग मिलती है जो उसने उस दिन पहनी थी जिस दिन वो उनसे मिलने आई थी। अब कहानी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। एना कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है। अगले दिन एना को एक अननोन आईडी से मेल आता है, जिसमें एक पिक्चर होती है जिसमें वो सो रही होती है। उसे देखकर वो और ज्यादा डर जाती है और तुरंत ही डिटेक्टिव लिटिल को कॉल करके घर बुलाती है, जहां रसेल फैमिली और डेविड भी मौजूद होते हैं। एना बोलती है कि कोई मेरे घर में रात में घुसा और मेरी फोटो खींची। वो कहती है कि रसेल अपने बेटे एथन को मारता है और हमें एथन को बचाना होगा। मैं एक बच्चों की डॉक्टर हूँ। साथ ही वो रसेल और डेविड पर भी इल्जाम लगाती है, लेकिन उसकी किसी भी बात का डिटेक्टिव और बाकी किसी पर भी कोई असर नहीं होता है। एंड फाइनली एना को शांत करने के लिए डिटेक्टिव उसको याद दिलाती है कि उसकी फैमिली एक एक्सीडेंट में खत्म हो चुकी है। दरअसल एना का हस्बैंड और उसकी बेटी उसके सामने ही मारे गए थे, जिसके बाद से ही वो डिप्रेशन में चली गई थी और पूरी दुनिया से अलग बस अपने घर में ही रहती थी। डिटेक्टिव एना की सारी बातों को इग्नोर करते हैं क्योंकि वो मेंटली कमजोर हो चुकी होती है और डिप्रेशन की पेशेंट होती है। और अब एना को भी समझ में आ गया होता है कि ये सब उसके मन का वहम है। अब वो खुद में बहुत शर्मिंदगी महसूस करती है और फिर सबके जाने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है और वो सभी से माफी मांगते हुए वीडियो रिकॉर्ड करती है और सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। वो बहुत उदास थी, लेकिन तभी उसे अपनी बिल्ली से कुछ याद आता है और वो जल्दी से अपना फोन ढूंढती है और उसके फोटोज देखती है, जिसमें उसे वो फोटो मिलता है जिसे उसने मिसेज रसेल की प्रेजेंट में लिया था और जिसमें उसने अपनी बिल्ली को वाइन ग्लासेस के साथ शूट किया था। इस फोटो में वाइन के ग्लास में रिफ्लेक्शन में एना को मिसेज रसेल्स की इमेज दिखाई देती है, जो वही थी जिसे उसने सच में देखा था।
वो बहुत खुश होती है ये जानकर कि वो पागल नहीं है और वो जो बोल रही थी वो सही था। वो डेविड को बुलाकर उसकी फोटो को दिखाती है जिस पर डेविड एना को बताता है कि ये मिसेस रसेल नहीं बल्कि कीथ है और कुछ दिन पहले उसने मेरे साथ रात गुजारी थी। यही एथन की असली माँ है। डेविड आगे बताता है कि रसेल उनको एथन से मिलने नहीं देता था क्योंकि जब एथन उसके पेट में था तब वो घर छोड़कर भाग गई थी और 2 साल ढूंढने के बाद वो उसे बहुत ही बुरी हालत में मिली थी। एना डेविड से पूछती है कि तुमको इतना सब कुछ कैसे पता है? तब डेविड बताता है कि उसी लेडी ने मुझे बताया है। वो लेडी एकदम पागल थी, इसलिए मैंने उसे अगले ही दिन अपने घर से निकाल दिया था। डेविड इतना बताकर वहां से जाने लगता है। एना के रोकने से भी वो बिल्कुल नहीं रुकता है। बट थोड़ी देर में एना को डेविड के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाती है और डेविड चिल्ला रही होती है कि अंधेरे से एक परछाई एना को अपने पास आते हुए दिखाई देती है जिसके हाथ में खून से सना हुआ एक चाकू होता है। जब वो परछाई वाला पर्सन सामने आता है तो उसको देखकर एना के होश उड़ जाते हैं। ये एथन था जिसको देखकर साफ लग रहा था कि ये मेंटल लड़का है। वो बोलता है कि डेविड को तो मरना ही था क्योंकि उसने मेरी माँ के साथ रात गुजारी थी। अब वो एना को भी डराने की कोशिश करता है। वो बताता है कि अपने फादर की सेक्रेटरी को और अपनी माँ को मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि वो ही था, जिससे पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर बन गया था और अब उसे लोगों को मारने में मजा आने लगा था। एना को जो मेल आया था वो भी एथन ने ही किया था। एंड फाइनली अब वो एना के सामने था और उसकी जान लेना चाहता था, लेकिन एना उसको बोतल मारकर वहां से भागती है लेकिन गिर जाती है। वहां एथन उसको मारने आ जाता है लेकिन अधमरा डेविड उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एथन इस बार उसकी जान ले लेता है। मौका पाकर एना जल्दी से छत पर भाग जाती है जहां एथन उसको ढूंढकर उस पर हमला करता है और उसके चेहरे में 3 छेद कर देता है, लेकिन एना उससे लड़ती है और छत के रोशनदान से उसको गिरा देती है जिससे उसका अंत हो जाता है। एना भी बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है जहां डिटेक्टिव लिटिल उसके सामने खड़ा होता है। वो उसे बताता है कि जो भी तुमने देखा या बताया था वो सच था, तुम सही थी। हमें उस लेडी की लाश भी मिल गई है जो एथन की माँ कीथ की है जिनसे तुम मिली थी। इसके बाद डिटेक्टिव उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उस पर विश्वास नहीं किया था और उसने अकेले ही उस सीरियल किलर को मार गिराया था। अब आगे हमें 9 महीने के बाद एक बार फिर एना को दिखाया जाता है। वो अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है और अब वो अपने इस घर से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही होती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है जिसके अंदर हर कैरेक्टर आपको एक किलर लगता है और यही इस मूवी की खासियत है। आई होप स्टोरी आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।